जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। फ़र्क तो सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर कहलाती है। हमेशा याद रखिए, मौत सिर्फ जहर से ही नहीं होती, कुछ लोगों की बातें भी काफ़ी जहरीली होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के कन्या राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भगवान ने इस संसार सागर को दो पहलू में ही डुबो करके रखा है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी हर पहलू का महत्व समान रहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम आदि का कारक माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रह अपनी ऊर्जा द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति आपको भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने की और अपनी स्थिति में बनाए रखने के योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता देखी जाती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आ जाती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद भरपूर देता है। और यदि कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो जाए तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके शत्रु आप पर हावी होने लगते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े फसाद और समस्याएं देता है। यही मंगल ग्रह अर्थात सेनापति मंगल 18 अगस्त 2023 की सायं लगभग 4 बजे कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही 3 अक्टूबर की सायंकाल 6 बजे तक कन्या राशि में गतिशील रहेंगे। मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और पृथ्वी तत्व से संबंध जोड़ेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, आइए यही जानने का प्रयास करते हैं। आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से अर्थात आपकी मेष राशि से छठे भाव में, रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और सोना चांदी जैसे कीमती धातुओं की प्राप्ति करवाएगा। आपके कॉम्पिटिटर्स पर, विरोधियों पर सरलता से आपको विजय प्राप्त होगी, कंट्रोल प्राप्त होगा, शांति मिलेगी। लेकिन यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो यह कानूनी रूप भी ले सकता है, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके व्यक्तिगत प्रभाव में, आपके पर्सनल इम्प्रूवमेंट में, रेपुटेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ में अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और जो लोग कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत अनुकूल है, सफलता मिलने के प्रबल योग है। उपाय के रूप पर नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए अर्थात ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर काल के दौरान नौकरी और बिजनेस में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में बदलाव, कोई चेंज हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है और या फिर ट्रांसफ़र हो सकती है। और अगर आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो यह समय आपके फेवर में है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती है। हेल्थ और फाइनेंस दोनों ही सेक्टर में आप परेशान हो सकते हैं। संतान बीमार हो सकती है। मन पाप कर्मों की और फ्रॉड की ओर आकर्षित हो सकता है। आपकी रेपुटेशन में, आपकी गुडविल में, ख्याति में कुछ कमी आ सकती है। तो शत्रुओं से, विरोधियों से आप परेशान हो सकते हैं। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा का कोई न कोई मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र का जाप सबसे श्रेष्ठ होगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 4th हाउस में, सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से विरोध हो सकता है। रुपया, पैसा और सुख सुविधाओं में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। जमीन जायदाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घरेलू जीवन में भी आपको आराम कुछ कम मिलेगा। आपको बुखार, छाती में रोग अर्थात जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है या ब्लड इन्फेक्शन से उत्पन्न होने वाले रोगों से परेशान हो सकते हैं। मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है और जो समाज से, जनता से भी प्राय विरोध लगा रहेगा।
तो इस समय काल में माता जी को कष्ट विशेष मिलेगा और मन में हिंसा और क्रूरता की प्रवृत्ति आपकी जागृत हो सकती है और आप खुद अपने आप में भयभीत भी रह सकते हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और आपको ठीक है समाज में या जो धार्मिक लोग हो उन्हें मिठाई बांटनी चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब आप खुद को अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप विरोधियों पर और कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। आपका साहस और आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगा और साथ ही साथ वैल्यूएबल गुड्स के साथ जो भी सोना और चांदी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या उसकी प्राप्ति हो सकती है। आपकी पर्सनल रेपुटेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। सरकारी कर्मचारियों का या बड़े लोगों का आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और आपकी आर्ग्यूमेंट पावर, जो आपकी तर्क शक्ति वो बढ़ेगी और आपकी चल और अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। जो लोग कर्ज में हैं उनको कर्ज चुकाने के लिए इस समय व्यवस्था होने के योग हैं। यह समय आपके पक्ष में है। तो उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का 7 बार पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से ताकत और साहस में कुछ कमी आ सकती है। व्यवधान ज़्यादा मिलेंगे और गलत संगति से या चोरी से, आगजनी से नुकसान हो सकता है। आप खुद अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर सकते हैं, लोगों से रूखा व्यवहार कर सकते हैं और ऐसे में सरकारी जुर्माने का या कोई न कोई फाइन का, चालान का डर सताएगा। नौकरी करने वाले अपने अधिकारियों से, सीनियर से बहसबाजी नहीं करें, अन्यथा समस्या और ज़्यादा उलझ सकती है। शरीर में एसिडिटी की अधिकता से आप कष्ट रहेगा। जो लोग राजनीति से संबंधित हैं उनको साजिश करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे और इस समय आपका इंटरेस्ट धार्मिक गतिविधियों में बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। तो उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें और उन्हें भोग लगा करके वो मिठाई आप जो धार्मिक लोग हों उनमें बांटें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय आपके कामकाज में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से फ़ायदा भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अप्रेजल या प्रमोशन संभव है। इस समय में बुखार, कोई घाव या ब्लड इन्फेक्शन या पाइल्स से कष्ट भी हो सकता है। आग, जहर या हथियारों से, अस्त्र शस्त्र से कोई परेशानी की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद उपस्थित होंगे और या फिर जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई कष्ट संभव है। जो दुर्जन है उन लोगों से कुछ कष्ट मिल सकता है और यात्रा में उपद्रव हो सकता है या कोई न कोई असुविधाएं हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वाहन आपको संभल करके चलाना है यदि आप अपने खुद के वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो। उपाय के तौर पर दाहिने हाथ में आपको तांबे का कड़ा पहनना चाहिए मंगलवार को सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी तुला राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे और घर से बाहर भी बहुत ज़्यादा रहना पड़ सकता है या यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी समय काल में हेल्थ संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, स्पेशली ब्लड प्रेशर और ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बन सकती है। सिर दर्द, आँखों का इन्फेक्शन, मेंटली स्ट्रेस, मेंटली प्रेशर की स्थिति बन सकती है। बड़े भाइयों से विरोध विशेष तौर पर हो सकता है। जीवन साथी को कष्ट रहेगा या उनसे कोई न कोई कलह क्लेश का सामना करना पड़ेगा। संतान को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों या मजदूरी करने वाले लोगों को आपको केले बांटने चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश बहुत शुभ होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे। आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और अब आप बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। अपने परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा। यदि आप एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो इस समय नई ऊंचाइयों को, नए रिकॉर्ड को छू सकते हैं। आपकी इनकम में, आपकी गुडविल में अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, अच्छी वृद्धि होगी। जमीन जायदाद में संपत्ति के लाभ का भी यह सही समय है और
संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि हो सकती है, भाइयों की उन्नति या उनसे लाभ भी मिलेगा और हर कार्य में सफलता इजीली मिल सकती है, लेकिन बड़े भाइयों से विरोध निरंतर बना रहेगा। तो उपाय के तौर पर मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको लाल मूंगा धारण करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको जरूर करवा कर चेक कर लेना चाहिए कि आपको मूंगा पहनना शुभ है या नहीं। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 10वें भाव में अर्थात 10th हाउस प्रोफेशन भाव में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। इस भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाने में सफल हो जाएंगे। नौकरी या बिजनेस में सक्सेस और साथ ही साथ प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन इस समय आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। आपको खाने पीने में खटाई या फिर तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल बहुत नियमित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर में कोई चोट या एक्सीडेंट से तकलीफ हो सकती है। आपको कामकाज के कारण घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है और ऐसे में घर में चोरी से बहुत ज़्यादा सावधान रहें। फाइनेंशियल गेन बहुत शानदार रहेगा। इस समय आपको भरपूर सफलता मिलेगी। वहीं आपके पिताजी भी यदि कोई कैरियर में, जॉब में, तो उनकी भी उन्नति होगी। उपाय के तौर पर नियमित रूप से आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 9वें भाव में भाग्य स्थान में गोचरवश मंगल देव का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से अनादर मिल सकता है और साथ ही साथ कूल्हे के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं या कोई चोट लग सकती है। शरीर में कमजोरी रहने लगेगी। भाग्य में कमी से रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है। रोजगार में बाधा उत्पन्न हो सकती है और कोई ऑपरेशन आदि बिगड़ने की संभावनाएं बन सकती है। और ऐसे ही समय में मनुष्य विरोधियों से हार जाता है, पराजित होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगता है और छोटे भाई बहनों से दुखी होता है। उपाय के तौर पर घर पर सुंदरकांड का पाठ करें, आप खुद करें या सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से कामकाज में समस्याएं दिखाई देगी। मेहनत व्यर्थ चली जा सकती है। कोई चोट, घाव या रोगों से दुखी हो सकते हैं। स्पेशली पाइल्स या आँखों के रोगों की उत्पत्ति इस समय हो सकती है। कोई मारपीट, कोई झगड़ा, दुर्घटना, इससे कष्ट हो सकता है। छोटे भाई बहनों से अनबन विशेष रूप से रहेगी और आपका मन पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में जो अधिक लगा रहेगा और आप जुआ, सट्टा या ऐसे व्यसन में आप घिर सकते हैं, गलत संगति से घिर सकते हैं। विरोधियों से भयभीत रहने लगेंगे। फिर भी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे। तो इस समय आप मानसिक परेशानी का या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। आपके कामकाज में रुकावटें आ सकती है। मन चाहे लाभ या उन्नति के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय के तौर पर दिव्यांगों को इमरती भेंट करें, इमरती का दान करें। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में उन्नति होगी, लेकिन आपके व्यवहार में क्रोध और आवेश बढ़ जाएगा। इस गोचर से अपनों को, स्वजनों को मानसिक या शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपकी सुख सुविधा में कुछ कमी देखने को मिल सकती है और आपके जीवन साथी से आपका विवाद रहने लगेगा। और यदि पहले से ही कोई विवाद चल रहा है तो हालात और ख़राब हो सकते हैं और या फिर उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं रहने लग सकती है। ऐसे ही समय में बड़े भाइयों से कोई विवाद होगा या उनसे दुख मिलेगा। आँखों के इन्फेक्शन से परेशानियां ज़्यादा हो सकती है। तो उपाय के तौर पर मंदिर में गुड़ और मूंगफली से बनी मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ानी चाहिए, बांटनी चाहिए, वितरित करनी चाहिए। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के और उपायों के बारे में। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का जैसे सौंफ, गुड़ और तांबे के बर्तन आदि का दान करना चाहिए। यही दान यदि मंगल की होरा या मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में करें तो और ज़्यादा शुभ रहता है। मंगल की होरा का अर्थ है मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर जो समय काल होता है वो मंगल की होरा होती है, तो उस समय दान करना शुभ रहता है। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना उत्तम है, या फिर ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। विचित्र हनुमान कवच बना करके धारण करना बहुत
शानदार उपाय है, शुभ उपाय है। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहाँ आप सोते हैं वहाँ साइड टेबल पर रखें। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है सबसे पहले उसका असर आपकी बुद्धि पर फिर आपके शरीर पर होता है। तो नवग्रह दोष निवारक पिरामिड जब आप अपने शयन कक्ष में रखेंगे तो आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रतिकूल असर नहीं होगा, जो नेगेटिविटी है वो आपको परेशान नहीं करेगी। फिर आप कुंडली विश्लेषण करवा करके मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। ये आपके लिए उपाय है, मंगल का विशेष रूप से उपाय है। ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा के आधार पर मैंने आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनी हुई है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन हो सकता है आपके कैरियर का, शादी का, संतान का, आपके इन्वेस्टमेंट का, या कोई न कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का हो सकता है, आप कैरियर के साथ विदेश यात्रा का हो सकता है, या कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है उसके लिए कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष में एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको हर बहुत बड़ी जो डील हो उससे पहले अपना भविष्य में झांक लेना चाहिए, समय पहचान लेना चाहिए कि समय आगे आने वाला कैसा है। तो आप चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें या आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने घर बैठे हुए, अपनी कंट्री में बैठे हुए, अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, चाहे पर्सनल से पर्सनल हो। जो भी समस्याएं होंगी उसका आसान से आसान समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर देंगे, उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर ही उपाय ढूंढ करके निकालेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।